और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। देश में अभी नीट परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई में कॉपी बदल जाने की घटना चल ही रही थी कि एसएससी जीडी की परीक्षा को लेकर भयानक हंगामा आज देखने को मिला। देश के कई परीक्षा केंद्रों पर अचानक परीक्षा रद्द किए जाने, जहां कम क्षमता है वहां ज्यादा विद्यार्थियों के पहुंच जाने, इंतजाम के बिना सेंटर ले लेने और बिना पूर्व सूचना के हेर फेर कर देने से विद्यार्थियों का गुस्सा उबाल मार गया और कई विद्यार्थियों ने हंगामा कर दिया। और यह हंगामा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा और बिहार में इसको देखने को मिला, जिसके बाद अभ्यर्थियों का आपा खो गया। और उसके बाद जो दृश्य हैं उसको आप देखेंगे तो आप भी समझेंगे कि ये इस देश में क्या हो रहा है। इस देश में अभी नीट परीक्षा में साफ तौर पर भाजपा का कनेक्शन देखने को मिला। कोई और पार्टी होती तो अब तक टेलीविजन चैनल की मीडिया उस पॉलिटिकल पार्टी को देशद्रोही, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी क्या क्या घोषित कर चुकी होती। हजारों लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोगों के रिश्ते भाजपा से निकले तो अब चुप्पी हो गई। देश में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए कि नीट जैसी एक उच्च स्तरीय परीक्षा, उसको कैसे पेपर लीक कर दिया गया और परीक्षा रद्द हो गई, अब फिर से होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ कल मैंने ये वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देखिएगा कि सीबीएसई जैसा एक प्रतिष्ठित संस्थान, जो 12वीं के कुछ विद्यार्थी ये शिकायत जब करते हैं तो उनकी जो कॉपी मिलती है वो बदली हुई मिलती है। और उन विद्यार्थियों ने फिर ट्वीट करके कहा कि बाद में सीबीएसई वाले लोग आए, मिले और ओरिजिनल कॉपी दिए। अब ये देश में हो रहा है, कॉपी बदल गई, नंबर घट गया। अगर ये विद्यार्थी इतनी हिम्मत न करते तो ये तो इनका भविष्य चौपट था कि भाई आपने किसी और की कॉपी चेक करके किसी और का नंबर दे दिया, किसी को पास किसी को फेल कर दिया, और उसके बाद अगर ये बच्चे बोलते नहीं, शिकायत नहीं करते तो ये इनका भविष्य तो बर्बाद था। इसलिए बोलना कई बार जरूरी होता है, गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, जैसे आज एसएससी जीडी के विद्यार्थियों ने आवाज उठाई। दरअसल पूरे मामले को इस तरह से समझें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 जो आज हो रही थी, इसमें भारी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हो रहे थे। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी को एक केंद्र पर एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2 शिफ्ट में कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षा केंद्र की स्वीकृति बैठने की क्षमता की तुलना में लगभग दोगुना उम्मीदवार वहां पहुंच गए, जिससे कि भारी उठापटक हो गया। सोमवार को कानपुर के एक केंद्र पर अत्यधिक भीड़ और प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण उम्मीदवारों में अफरा तफरी मच गई और एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2 शिफ्ट में करानी पड़ी। बताया जाता है कि यह व्यवधान परीक्षा केंद्र की स्वीकृत बैठने की क्षमता से लगभग दोगुना उम्मीदवार प्रवेश कर गए। कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र के पूर्व मीर में स्थित श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ऑनलाइन केंद्र में घटी। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र में प्रति शिफ्ट 399 उम्मीदवारों के बैठने की क्षमता थी और एक शिफ्ट के लिए 819 उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। उसके बाद कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामा हो गया। कुछ परीक्षा केंद्रों ने आपात स्थिति में यह फैसला किया कि अब इस परीक्षा को 2 शिफ्ट में करेंगे और 2 शिफ्ट में करने के बाद कितना हंगामा हुआ। अब जैसे लखनऊ में बात करें, लखनऊ में जो हंगामा हुआ है उसकी तस्वीर, उसके वीडियो इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है तो वो विद्यार्थियों का है, नौजवानों का है। एक पेपर आप ठीक से नहीं करा पा रहे हैं और आप देखिए कि ये विद्यार्थी कितने गुस्से में क्या कह रहे हैं। आप इस भीड़ को, लखनऊ की भीड़ को जरा अपने सामने देखिए। अब अगली वीडियो गोरखपुर की मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर से वही बात, मान लीजिए 500 विद्यार्थियों की कैपेसिटी है, 1000 विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया आपने और वो केंद्र पर पहुंच गए। यानी बिना तैयारी से
बिना गंभीरता से, बिना इस बात को वरीयता से रख करके कि एक बड़ी परीक्षा और ये विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, आप मजाक उड़ा रहे हैं। अब इतनी भीषण गर्मी है, 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर इस समय उत्तर भारत में चल रहा है, और आप इस देश के भविष्य जिन्हें कहते हैं नौजवान, ये सब राष्ट्र प्रेमी हैं, ये सब देश का हित चाहते हैं, ये वे थोड़े से नौजवान हैं भाग्यशाली जिनके हाथ में कलम और किताब आई है, क्योंकि करोड़ों नौजवान तो मजदूर बन गए इसी उम्र में, वो तो बोल भी नहीं पाते, उनके हाथ में कलम किताब नहीं पहुंच पाई, वो उनकी बात कहने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा भारत जो कलम और किताब पा करके परीक्षा की तैयारी करता, उसमें से भी एसएससी, जिसमें पहले भी इतने विवाद हो चुके हैं, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जरा उस थोड़े से नौजवानों की हालत देखिए। इतने भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस शहर से आते हैं, गोरखपुर में जो विद्यार्थी आंदोलन करने लगे, जरा उनके दृश्य आप भी देख लीजिए। बिहार में चले तो स्थिति भयावह हो गई। बिहार के जो वीडियोस आ रहे हैं वो दहला देने वाले हैं, बशर्ते कि आपको यह एक गंभीर मसला लगे। बिहार के कई परीक्षा केंद्रों की स्थिति यह हो गई, हजारों की तादाद में वहां विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड लेकर के परीक्षा देने पहुंच गए, और जब वो पहुंच गए तो उसके बाद बद इंतजामी, परीक्षा केंद्र की हालत इतनी खराब, कई जगह तो कंप्यूटर नहीं, कई जगह बैठने के डेस्क नहीं, और कई जगह वहां पर परीक्षा कैंसिल। और इतने होने के बाद मुजफ्फरपुर से लेकर के तमाम जगहों पर इतना ज्यादा भयावह स्थिति हो गई, जिसको आप सिलसिलेवार एक एक करके इन वीडियोस में देखिए कि क्लासरूम के भीतर, परीक्षा केंद्र के भीतर से लेकर के सड़क तक क्या दृश्य है इस देश के नौजवानों का, जरा अपनी स्क्रीन पर एक एक करके देख लीजिए। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि कुछ नौजवानों को आप सुनिए, इनकी पीड़ा, इनके आंसू, इनका दर्द। और फिर से कह रहा हूं, उनको सुनने के पहले एक बार याद रखिएगा, हमारे जैसे लोग जाने कितने वर्षों से परीक्षा की बात, शिक्षा की बात, नौजवानों की बात करते रहे, लेकिन अक्सर इस देश में हिंदू मुसलमान हावी हो जाता है और शिक्षा को उन्हीं लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाता है जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। जैसे एसएससी में ये अव्यवस्था हुई तो नीट वाला चुप रहेगा, नीट वाला इस पर नहीं बोलेगा, और नीट वाले पर एसएससी वाला नहीं बोलेगा, नीट और एसएससी दोनों पर लेखपाल भर्ती और पुलिस भर्ती वाला नहीं बोलेगा, उन पुलिस भर्ती और लेखपाल भर्ती वाले पर बीएड बीटीसी वाले नहीं बोलेंगे, पीजीटी टीजीटी वाले नहीं बोलेंगे। सब कब सड़क पर आते हैं? जब अपनी परीक्षा के ऊपर कोई आंच आती है, उनका पेपर रद्द हो जाए, उनका पेपर लीक हो जाए, उनके पेपर के लिए अव्यवस्था हो जाए, उनके यहाँ परीक्षा कैंसिल हो जाए, उनके यहाँ फीस ज्यादा ले ली जाए, सब टुकड़ों में लड़ते हैं। और टुकड़ों में कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो इस देश की या किसी भी सरकार के लिए सबसे आसान होता है। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं तो थोड़े से लोग होते हैं, थोड़ी जगह गुस्सा होता है, कुछ देर पर शांत हो जाता है या शांत करवा दिया जाता है। इन सब लड़ाइयों को एक साथ जोड़कर क्यों नहीं देखा जाता? मिसाल के तौर पर जिस एसएससी की बात हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये एसएससी तो लाखों लाख फॉर्म पढ़ते हैं, लाखों विद्यार्थी हैं इसके, देश भर में परीक्षा होती है और भारत सरकार परीक्षा करवाती है। पहले रेलवे से लेकर के कई अलग अलग परीक्षाओं में इतनी अव्यवस्था हुई, फिर रेलवे वाले परीक्षा नहीं, अव्यवस्था खत्म, उनके विद्यार्थी चुप। अब एसएससी वाले हंगामा करेंगे, एक दो दिन करेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। ये टुकड़ों की लड़ाई है। लेकिन सारे नौजवानों को मूल चीज समझ में नहीं आती कि इस देश की हुकूमत आपके हाथ से शिक्षा, रोजगार, कलम, किताब सब छीन रही है और पूंजीपतियों के हाथों बेच रही है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में नौकरी होगी, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पेपर होगा, वही परीक्षा देंगे, वही पढ़ेंगे, वही पास होंगे, वही नौकरी करेंगे। जब राजनीति ये कर रही है तो आपका निशाना वहां तक पहुंचता ही नहीं कि सब की जड़ में कौन है, कौन ये सब करवा रहा है। हमारी बौद्धिक समझदारी इस देश के नौजवानों की इतनी गहरी, इतनी व्यापक, इतनी दूरदर्शी क्यों नहीं होने दी जा रही है? फिर भी इस सवाल को गहराई से सोचिएगा। फिर भी मैं उन बोलने वाले, लड़ने वाले नौजवानों को
हिम्मत देने की बात कहूंगा आपसे, जो थोड़ी सी ही सही कम से कम लड़ाई तो लड़े, वरना बाकी लाखों लोग कहाँ हैं? कोई नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं। कोई बात नहीं, हमारी ही किस्मत खराब कि हमारे समय पेपर लीक हो गया। कितना आसान है ये समझना। हमारी किस्मत खराब कि इस समय परीक्षा बद इंतजामी का शिकार हो गई, ये कह देंगे। लेकिन इन नौजवानों को सुनिए जो एसएससी के परीक्षा में भारी अनियमितता को, ये महसूस करिए इनकी पीड़ा, कितनी दूर से चलकर आए, कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन एक एक रुपया कैसे अपने परिवार वाले जोड़कर इन विद्यार्थियों को इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, दिल्ली, बड़े बड़े जो महानगर हैं वहां भेजते हैं। लाखों रुपए की फीस वाली ट्यूशन करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं। ये विद्यार्थी अपना बहुत कुछ दांव पर रखकर पढ़ते हैं और परीक्षा के इंतजार करते हैं कि एक परीक्षा होगी, अपना हुनर काबिलियत दिखाएंगे और हो सकता है हमारे जीवन की मुश्किलें दूर हो जाए और हम कामयाब हो जाए। लेकिन इन पीड़ा को, इन दर्द को, इस तरह के चीजों को आप जरा गौर से सुनिए और महसूस करिए कि भारत के भविष्य आपसे क्या कह रहे हैं। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे। और हमारे योगी बाबा जी तो संत बने बैठे, तो वो सोच रहे हैं कि हमारे जो भैया लोग हैं ये लोग भी पढ़ना लिखना छोड़ के संत बन के बैठे रहे, मंदिर में बैठे रहे, बेरोजगार बैठे रहे। बस हो गया। जिस दिन से मैं पेपर देना स्टार्ट की हूँ, सबसे पहले मैं यूपी का दी थी 60,000 वाला, वो भी रद्द हुआ। मतलब कि सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सब रद्द। लेखपाल का पेपर दे के अभी आए थे, ट्रेन में बैठे थे कि ट्रेन में न्यूज आने लगी कि पेपर लीक हुआ है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं। ये किसी को नाकामी है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत ज्यादा गलत बात है क्योंकि हम लोगों ने काफी मेहनत की। इन तमाम वीडियो को सुनने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा गुस्सा आपके मन में आए कि नहीं बहुत गलत हुआ, यह तो इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन आपको कुछ और आंकड़े जरूर अपनी स्क्रीन पर देखते रहने चाहिए कि पिछले कितने वर्षों में कितने पेपर लीक हुए, कितनी बार परीक्षाएं रद्द हुई, कितनी जगहों पर शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी हैं तो शिक्षक नहीं, कितनी जगहों पर कई साल हो गए वैकेंसी ही नहीं आ रही, और वैकेंसी आ रही है तो कहीं आरक्षण घोटाला, तो कहीं उसमें मेरिट बनाई जा रही है, कहीं जनरलाइजेशन के नाम पर, तो कहीं उनके अलग अलग नियम कायदे बनने की वजह से वो परीक्षाएं अंतिम परिणाम तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। इन सब पर आक्रोश क्यों नहीं आता? क्योंकि टुकड़े टुकड़े में आक्रोश आता है। इसीलिए ये एक बड़ी मुकम्मल लड़ाई की दिशा में यह आक्रोश, यह गुस्सा नहीं पहुंच पाता। लेकिन इस देश में हुकूमत करने वाले जब ये चाहते हैं कि नौकरी कहाँ है जो आपको नौकरी मिलेगी, अब जैसे एसएससी के आंकड़े अगर गौर से देखें, एसएससी में औसतन अगर 1000 सीट किसी वैकेंसी की आई तो उसमें 1 करोड़ तक फॉर्म डालने वालों की संख्या हो जाती है। 40-50 लाख तो आम बात हो गई, आम बात हो गई। कंपटीशन का स्तर देख रहे हैं आप, 1000 वैकेंसी का 100 गुना तो मिनिमम मान लीजिए, तो मिनिमम 100 गुना तो गंभीर कैंडिडेट होगा, और 1000 गुना तो फॉर्म पढ़ते ही पढ़ते हैं। फिर आप किस्मत, फिर आपकी, आप जो कह लीजिए यही होगा। लेकिन जाते जाते मेरे इस सवाल पर गौर से सोचिएगा, यह बद इंतजामी, ये परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने पर पता चला कि परीक्षा रद्द या शिफ्ट बदल गई, आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसका मतलब एक बात तो तय है कि इन परीक्षाओं के कराए जाने की बुनियादी तैयारी तक नहीं हो रही है, धंधा बन गया है। ऑनलाइन कौन लेगा, बड़े बड़े सेंटर खुले हैं, वहां पर सर्वर नहीं चलता, एग्जामिनेशन में समय गड़बड़ हो जाता है। कितनी जगहों पर बच्चे शिकायत करते रह जाते हैं कि मेरा कंप्यूटर नहीं चला, मेरा इंटरनेट नहीं चला, ये हुआ वो हुआ। इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, यहां तो सीधे हजारों लाखों लोगों के लिए, उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए इस तरह के लापरवाही बरती गई। इसका मतलब यह है कि इस देश में अब नई पीढ़ी के लिए यही भारत तैयार है। अगर आप इस भारत में फिट हैं तो चुपचाप अगली परीक्षा का इंतजार करिए, वरना ये जो ज्यादा वीडियो वायरल हो जाएगी तो हो सकता है मुकदमा हो जाए इन बच्चों पर, पुलिस हो सकता है लाठी मारने लगे, ये नेतागिरी कर रहे हैं, उसके बाद बाकी सब चुप हो जाएंगे।
तो आपने हुकूमतों को कलम और किताब के लिए चुना ही नहीं, शिक्षा देखकर चुना ही नहीं, तो हुकूमतें आपको वही दे रही हैं जो वो दे सकती हैं। फैसला अब आपके हाथ में। पहले नीट, सीबीएसई, एसएससी जीडी और अभी और कौन सी अगली परीक्षा आएगी, सोचिएगा। फिलहाल मुझे लगता है कि इन विषयों पर जरूर बात होनी चाहिए, इसलिए वीडियो बनाई। आपको अगर वीडियो जरूरी लगे, पसंद आए, जागरूक करें लोगों को, वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग सोचें, समझें, विचार करें और जब फैसले का वक्त आए तो उचित फैसला लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन दबाएंगे तो ऐसी अगली जरूरी वीडियो आप तक पहुंचेगी, सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।